चलिए कहते हैं देर होगा सबेर जरूर होगा दोस्त। और आई थिंक आप लोगों के लंबे इंतजार के बाद वो समय और मौका आ चुका है जिसका आप लोगों का इंतजार था। और आई थिंक जितना भी बात है ना उसको सच में एंजॉय करते हुए पढ़िएगा, क्योंकि आप कब पढ़ते पढ़ते पूरा आपके दिमाग में समा जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये जानते हैं आप लोग जो इस चीज को स्टडी कर रहे हैं ना, एज ए पढ़ाई आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, एज ए इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो ये आप लोग कभी देखे होंगे कि आपको एक जैसे आप लोग मैथ का एक क्लास की एकदम बोरिंग सा क्लास, मतलब कोई एकदम हार्ड सब्जेक्ट है कोई क्लास है, ओके, और एकदम केमिस्ट्री या फिजिक्स या कोई भी मतलब जो बोरिंग है एकदम बहुत ज्यादा, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो आपका फिगर आउट नहीं हो रहा है, आपका इंटरेस्ट में नहीं डूब पा रहे हैं, तो जानते हैं क्या होता है, आप सोने लगते हैं, ऐसा होने लगता है, फिर कभी मन में करके कभी घूम के आते हैं। लेकिन हम बोल रहे ना जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो ना, तो फिर आपको बस देखते चले जाने का मन करता है। जैसे कोई सिनेमा होगा ना, सिनेमा क्यों देखने का मन करता है, समय का पता क्यों नहीं चलता है, क्योंकि आप उसमें और वो आप में खो जाता है सिनेमा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे का चीज को स्टार्ट करते हैं और शॉर्ट रिवीजन के साथ कि हमने कल क्या सीखा। आप लोग का जो दोस्त चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने आपको बताया कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश के बारे में दोस्त आप लोगों को बताया गया है कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। क्या होता है? मौलिक गुण मतलब वो पहले से ही मौजूद रहता है, इसके प्रकट हो जाने से उसमें आकर्षित करने की क्षमता आ जाता है। और आगे आप लोगों को बताए थे कि इसमें आकर्षण का तो क्षमता आता ही है, प्रतिकर्षण का, लेकिन अभी जस्ट आप लोगों को एग्जांपल से यहाँ पर बताए थे कि इसमें आकर्षण वाला ही आप लोगों को प्रॉपर्टीज बताया गया था, ओके। फिर बताएं कि विद्युत आवेश को समझने से पहले आपको परमाणु की संरचना समझना होगा। क्या समझना होगा? परमाणु की संरचना में आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनाता है। क्या बनाता है? और इसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? और पी से प्रोटॉन और पी से और एन से न्यूट्रॉन और न से का नहीं, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इतना क्लियर है ना? थोड़ा सा बात को और हम लोग आजमाते हैं। और आप लोगों को बताया गया था किसी उदासीन परमाणु में किसी उदासीन परमाणु में जितने संख्या में किसी उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही संख्या में प्रोटॉन होता है। तो आप लोगों ने ये बात सीखा कि यदि 4 गो प्लस है तो 4 गो मतलब प्लस कौन बताएगा? प्लस बता रहा है प्रोटॉन को और माइनस बता रहा है इलेक्ट्रॉन को। फारसी में लिख ले बने पी, बुझा था? अरे वाह, आप लोग तो सब जानते हैं जी। और एक बोले कि एक और पदार्थ है, इसमें 5 गो प्लस है तो 5 गो माइनस, इसमें 4 गो प्लस तो 4 गो माइनस, इसमें 5 गो प्लस तो 5 गो माइनस। तो उदासीन कहने का मतलब ये है कि यदि 4 गो प्रोटॉन तो 4 गो इलेक्ट्रॉन और 5 गो प्रोटॉन तो 5 गो इलेक्ट्रॉन। नया नया नाम निकाल रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, इट्स ओके। तो आप लोगों ने ये सीखा कि ये उदासीन है, ये भी उदासीन है, तो मतलब क्या अब आगे क्या कहना चाहते हैं? तो हम दोनों पदार्थ को रगड़ेंगे और रगड़ने पर क्या होता है, जो कमजोर होगा वो निकाल देगा, जो बरियार होगा वो ले लेगा का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होगा जब दो पदार्थ को रगड़ा जाएगा तो एगो कमजोर होगा, एगो क्या होगा? बरियार होगा। एगो कमजोर होगा, एगो तो कमजोर का कर देगा? निकाल देगा। बरियार का ले लेगा का इलेक्ट्रॉन। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि देखिए ई वाला एगो कमजोर है, तो एक कमजोर बेचारा गरीब है, तो इसमें से क्या हुआ कि कमजोर में से क्या हो गया, यहां से माइनस निकल कर इसमें क्या हो गया? चला गया। तो अब क्या होने वाला है? एगो प्लस से माइनस खत्म, एगो प्लस से माइनस खत्म, क्या बच जाएगा? प्लस। एगो प्लस से माइनस खत्म हो गया, सब क्या बच गया? माइनस। यानी आवेश दो प्रकार का होगा, धन आवेश और एगो। बोली सर काहे इलेक्ट्रॉन के बहरिया निकलनी है, इलेक्ट्रॉन को क्यों आदान प्रदान किए, प्रोटॉन को क्यों नहीं कर दिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहरी कक्षा में घूमता है, तो रगड़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो जाएगा इलेक्ट्रॉन है ना कहां? एक दूसरे के ऊपर, ओके। अब समझेंगे तो बताना क्या चाहते हैं, मतलब क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्त आप लोग यहां पर आप लोगों ने सीखा कि ये धन आवेश है और ये क्या है? ऋण आवेश। तो धनावेश किसे कहा जाएगा? तो वैसा आवेश, वैसा जिसकी उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से, इलेक्ट्रॉन को होती है उसको धन आवेश, और वैसा आवेश जिसकी उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से होती है उसको ऋण आवेश। त्याग करने से तो धन आवेश और ग्रहण करने से तो। अब यहाँ पर छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। यदि कोई पदार्थ धनावेशित है तो बताइए उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो धनावेशित है तो आप कंसेप्ट से सीखे कि धनावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग,
ओके, धनावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो लेके जाएगा ना, तो उसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगा। और ऋणावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, जब ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर कुछ आ जाएगा, तो कुछ तो आएगा, तो कुछ आने से उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगा। और ये ना सवाल पूछा है धनावेशित और ना पूछा है ऋणावेशित, बिहार बोर्ड में पूछा गया है यदि कोई पदार्थ आवेशित हो तो बताइए उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और, क्योंकि आवेशित में तो दोनों हो सकता है, धनावेशित या फिर ऋणावेशित। ओके, इतना बात समझ में आया। बोले कि तो और क्या बता रहे थे, तो एक लास्ट में आप लोगों को बताया कि सजातीय आवेश मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को ठेलेगा, और यदि विपरीत आवेश हो, एगो प्लस एगो माइनस, तो एक दूसरे को खींचेगा। कल का कहानी था, अब आगे का कहानी अब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कल का दोस्त आप लोग पढ़ लीजिए घर पर, और घर पर पढ़ के ही आएंगे ताकि आगे की कहानी बुझाए। अब मान लो रामायण स्टार्ट करनी या राम जी सीता जी के चिंतन करवाना वाले के भाग गए बाबा का भइल का अरे कैसे जानेंगे, पहले पहचानिए तो कि का भइल का, ये सब रामायण हो काहे खातिर गइल। अब पहचानते नहीं, राम जी के सीता जी के पहचानते नहीं, रावण के मार काहे मारता है भैया ओकरा के आगे बुझाएगा, सब बुझाएगा, लेकिन इत्मीनान से धीरे धीरे बुझाएगा, ठीक है। पढ़ाई रामायण ना चलिए देखते हैं अब आगे का कहानी क्या होने वाला है। अब हम लोग सीखेंगे आवेश के गुण, आवेश के गुण। तो आवेश के जनरली दो गुण बहुत खास है। पहला गुण है, ध्यान दीजिएगा, पहला गुण है आवेश संरक्षित, आवेश संरक्षित रहता है, ये पहला गुण। और दूसरा गुण है आवेश क्वांटीकृत रहता है। पहला जो गुण है आवेश संरक्षित रहता है, दूसरा आवेश क्वांटीकृत करता है। माने का एकरा कहे का मतलब कि ना बुझला तो कुछ पढ़ा देबो, और सब का समझा देला, आवेश संरक्षित आवेश क्वांटीकृत। अब स्टार्ट हो गेल खूब हार्ड वाला चीज है, कहियो तार 1 इंची हार्ड लागी तो कहियो बुझई काहे ना बुझाई, चीजें भी ऐसा पहल बानी, रोडवा पर गलियों में धके कहब तो ओजबे स्टार्ट कर दे, ओजबे खत्म। फिजिक्स 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 कह दे। चलिए सुनिए, तो पहले समझिए कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आवेश संरक्षित रहता है तो कैसे बोल रहे हैं, आवेश क्वांटीकृत रहता है तो कैसे। ऐसे जनरली लोग सभी लोग बता देते हैं ना कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत कर, संरक्षण माने का कि बगलिया में 500 के गड्डी धनी भाई 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 उड़ावे लगनी 500 आ कोनो बटोर के बगलिया में डाल देलक, तो बतावा तो उतने नु बा हो, जितना हेने से निकलत उतना तेने आ जाता, तो दोनों मिला के बतावा तो बराबर बा। इस संरक्षण के मतलब ये होखेला कि जितना उड़ैलो उतना लैलो, तो बतावा तो बराबर है बा। तो सबको ये कह देवेला नु, जे नादान नादान टीचर होखेलन ये कहलन कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नाश, इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो एगो फार्मूला कोनो नया कोनो आगे लगता वो गलत हो जाए। ऐसा तनी से स्टैंडर्ड मेंटेन करे वाला किताब एगो बा एचसी वर्मा, नाम सुनले हो लोग, तो देखिए एकरा में का कहल जाला। एकरा में एगो 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 प्रोसेस बा अल्फा डीके प्रोसेस। का प्रोसेस होखेला? अल्फा डीके प्रोसेस। ए अल्फा डीके प्रोसेस में जो न्यूट्रॉन बा वो टूट जाला कोना कोना में, इलेक्ट्रॉन में आ प्रोटॉन में। काची काची में? इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। ध्यान दियो, याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होखेला और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होखेला। न्यूट्रॉन पर कोनो चार्ज ना होखेला। इलेक्ट्रॉन पर कोनो चार्ज ना होखेला, होखेला माइनस, और प्रोटॉन पर का होखेला प्लस, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश। तो देखो वो लोग कहता लोग कि आवेश को उत्पन्न किया जा सकता, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नाश। तो ये अल्फा डीके प्रोसेस में जो ना पर न्यूट्रॉन पर कोनो चार्ज नहीं है, वो माइनस प्लस काहे पैदा कर देला। तो वो लेके चल जी बता कि मार हम दूध थापना तो बुझात ना खुद, तो बकवास लेके आ गई। लेकिन वास्तव में वास्तविकता है, वो है चीजें लिखा गया है इसी बार में, ठीक है ना। तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को उत्पन्न, ठीक है ना। तो कहे का मतलब तेरा मतलब बरियारी करता नहीं, वो लोग गलती लिखवा देता लोग ना। देखिए आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं और जोड़ेंगे। देखिए दोस्त,
आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, प्रोटॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन बस रे सर माने बराबर है, हाँ, लेकिन अदर बाकी एगो माइनस में है, एगो माइनस में रही है, एगो काची में रही, प्लस में। ये बात को ऑब्जर्व करेगा बा। तो बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये सभी लोग एक बार रिपीट करके बोलेंगे और एकदम धीरे धीरे बोलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर कितना होता है, 1.6 बोला गुना 10 के पावर माइनस 19, 1.6 गुना 10 के पावर, एक बार जोर से बोला, एक बार प्रेम से बोला, सब मिलके बोला, ओके। कह दे काहे बोलवावत नहीं, कह सके जब तू लोग छोटे छोटे लड़का रहलो नो, माने उतना छोट ना कि माँ बन के चलत रह, माने सियान रहलो तनी सा, आंगनबाड़ी में पहुंच तक लोग तो मैडम जी बोलवावत रही का तो बोला ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेव, पहुंच रहा नो। तो अब 2 3 4 एक गिनती ना गिनत रहा, 1 2 3 4, अब मने में 5 आवत है, बोले बोलत नहीं का मुहावा से, लेकिन मन में अंदर से आ गेलो, रिकॉर्डिंग बा रिकॉर्डिंग, ठीक बा नु। तो असहु बातवा कुछ कुछ रटे के पड़ेला, कासे कि रट ले बनू तो चीजवा एकदम चिन्हा जीहन। हम जानत नहीं साइंस समझे के चीज है, लेकिन कुछ बतावा रटब तबे नु जानबा। हम कहनी नु कि देखो हम तरह के समझावत नहीं कि सब्जी कैसे बनावल जाला, तो तू याद तारा यादे नहीं है कि लौका कौन ह, करेला कौन है, नेनुआ कौन, झिंगुनी कौन, टमाटर कौन, आलू कौन। मांगत नहीं आलू लाओ टमाटर बने के, आलू के सब्जी बन जाए, टमाटर के सब्जी खाली चप्पा चप्पा लागी खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके। समझिएगा तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट खिल रहा है, देखिएगा दोस्त, देखिएगा। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस में कितना आवेश होगा, इतना प्रोटॉन पर आता ना। आखिर ये बात बताओ लोग कि जतना माइनस में बात ना तो प्लस में नुबा हो, माइनस में होता नहीं या प्लसों में, तो माइनस में 10 और प्लस में 10 जोड़बा तो कितना हो जाए, 0। आवेला जोड़ घटाओ नु, बोला 10 घटाओ 10 कितना होके, हाँ माइनस 10 और प्लस 10 तो जुड़ा जीबो। तो हम कहता नहीं माइनस में हाथना प्लस में हाथना, बोला कितना, तो कह आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु घटना से पहले घटना के कुल आवेश शून्य होता है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत। कहा जाला एसी वर्मा, इन अल्फा डीके प्रोसेस न्यूट्रॉन चेंज इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बट द नेट चार्ज पार्टिकल बिफोर and after the event is always be zero, that is called conservation of charge। साइलेंट हो गए लोग, तो लोग अरे काहे घबरा जाता लोग, अंग्रेजी नु बोलनी है, कोई गरिए नहीं है ना तार लोग के। सुन लो फिर समझावत कहता नहीं, कहनी है कि इन अल्फा डीके प्रोसेस, एगो अल्फा डीके प्रोसेस होकेला, ओकरा में न्यूट्रॉन जोन बा है, न्यूट्रॉन वो टूट के का बना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इन अल्फा डीके प्रोसेस जोन बा ओकरा में न्यूट्रॉन टूट के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनावता। तो एकरा में चार जोन हमनी के आवेशित कण तो उत्पन्न कर देने जानू कि एकरा पर कोनो ना रहे, एकरा पर माइनस प्लस उत्पन्न कर देने, कहनी कि ना कहनी। तो आवेशित कण को तो उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु घटना से पहले और घटना के बाद, बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट। बिफोर माने पहले, आफ्टर माने कब, इवेंट, इवेंट माने क्या होगा, घटना के घटना क्या होता है, शून्य होता है, और इसी को हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया। लेकिन इस सब जितना बात मानो, हम कहते नहीं घर कतनो मोहल्ला बना दो, लेकिन एगो घर के आगे टैगलाइन डालो हई वाला कनॉट प्लेस, ऐसा ना डाला जाला, तो पक्का प्लास्टर कह के आगे नाम लिखे तो बुझाए कि केकर घर हो। हाँ तो कहने का मतलब कि वो लास्ट एक शुरू में, इसके स्टार्टिंग में एक बात लिखेंगे थोड़ा सजाने के लिए, किसी विलगित निकाय का, ध्यान दीजिएगा इस शब्द याद करने वाला है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। ये बात तई से रटे वाला माने का, एकरा मतलब का, माने सब तो ठीक बा, सब कहला ठीक बा, सब का डाल देला, विलगित
निकाय। देखो, विलगित मतलब कि अलग अलग होते हुए भी ओकरा के एक मानत नहीं जा। जैसे साइकिलवा के हैंडलवा देने कह कहतनी साइकिलवा हमारे ह, पंडिलवा देने कह कहतनी साइकिलवा हमारे आता, हैंडलवा पंडिलवा अलग होते भी साइकिलवा तोहरे कैसे ह? ना बुझे लोग, कहतनी कि हैंडल अलग चीज बा, पैंडल अलग चीज बा, लेकिन चाहे हैंडल देने इशारा करत रहा, चाहे पैंडल देने इशारा कहत रहा, साइकिलवा हमारे ह। बुझाता? यानी दोनों चीज अलग अलग बा, लेकिन अलग अलग होते हुए भी ओकरा के एगो नाम देल गेल, ओकर नाम साइकिल। जब सब सिस्टम में लाग जाता तो बना तो अलग है, तो हैंडलवे कहब पेंडलवे कहब, लेकिन जब लाग जाता सेट हो जाता तो हैंडल देने इशारा कहत रह साइकिलवे ह, आ पैंडल देने इशारा कहत रह साइकिलवे ह, लेकिन हैंडलवा पेंडलवा साइकिलवे के नु ह। तो एकरा कहे के मतलब कि हई वाला बात बा अलग, हई वाला बात बा अलग, लेकिन अलग अलग होते हुए भी एकरा के एक माना तनी, जेकरा मतलब हो गेल विलगित निकाय। निकाय माने बॉडी, निकाय माने अब विलगित माने अलग अलग होते हुए भी एक माना तनी जाता। किसी विलगित निकाय मतलब अलग अलग होते हुए भी एक माना तनी जा। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, यह संभव है कि आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक बानू, किंतु घटना से पहले और घटना के बाद कुल आवेश शून्य होता है। इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत। एगो तो क्लियर हो गई, तो लिखबो लोग, तो लिखो पहले लिखा आवेश के लिखो आवेश के निम्नलिखित गुण है, आवेश के निम्नलिखित गुण है, आवेश के निम्नलिखित गुण है, आवेश के निम्नलिखित गुण है। आवेश के निम्नलिखित गुण है। ए नंबर देखिए बोर्ड पे से उतार लीजिए। ए नंबर आवेश संरक्षित रहता है, आवेश क्वांटीकृत रहता है, दोनों को उतारिए। आवेश संरक्षित रहता है और आवेश क्वांटीकृत रहता है। हो गया, लिखिए, ये दोनों गुण लिख लिए। लाइन चेंज, स्टार क्वेश्चन डालेगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाएं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाएं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाएं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाएं। लिखिए, किसी विलगित, बोर्ड जगह ना लिखा, बोर्ड पर से देख लिया लो, किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित निकाय का किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। यह संभव है कि, यह संभव है कि
यह संभव है कि आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है। यह संभव है कि आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है। यह संभव है कि आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु घटना से पहले एवं घटना के बाद कुल आवेश शून्य होता है। कुल आवेश शून्य होता है, जिसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। जिसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। लिखिएगा तो लिख देवो लोग परीक्षा में। बोर्डहवन धल लिहन से कापी तो काट दिहन से एग्जांपल दे दिए तो वो बोर्डहवा सीधा हो जिहन से एग्जांपल दे दियो हई वाला न्यूट्रॉन चेंज इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एग्जांपल देवे के पड़ी। ये वाला चीज उतारी है। उतारिए लोग। ओके उतारिए लोग। अच्छा कैमरा में कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं लगा था हम ना मजाक नहीं है कुछ ज्यादा लाइट मारा था और एक कितना लाइट मारो बोलो फिर अब मान लो ऐसे निकल गया तो फिर डराइए के भाग दिए लोग। उतार लिए आप लोग दोस्त। हाँ हो ये क्या बड़ा माने न्यूट्रॉन पर कोनो आवेश ना होखेला। हयो दोनों पर जितना आवेश बा जोड़नी है तो जीरो ही लखे एकरा मतलब है कि पहलहू जीरो रहे अभी जीरो बा। हाँ चलिए हो गया। अब हम लोग सीखेंगे आवेश के क्वांटीकृत। आवेश क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है। लाइन चेंज स्टार क्वेश्चन लिखिए। आवेश के क्वांटमीकरण बोर्ड पे देखिएगा। आवेश के स्टार क्वेश्चन आवेश के क्वांटमीकरण बोर्ड पे देखिएगा। आवेश के क्वांटमीकरण आवेश के क्वांटमीकरण आवेश के क्वांटमीकरण आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को समझाएं। आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को समझाएं। आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को समझाएं। देखिएगा इसको सीखते हैं हम लोग कि अब इसका क्या कहानी है। देखिएगा दोस्त ये आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। दरअसल ये पीछे से रिलेट करता है और क्या बातें ध्यान से गौर करेंगे कि क्या कंडीशन है। देखिए जब हमने बोला एगो हई पदार्थ है एगो हई पदार्थ है दो पदार्थ है। जब दो पदार्थ को हम लोग आपस में रगड़ रहे हैं तो एगो में से इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल रहा है तो दूसरका पर जा रहा है। तो जैसे ही धन आवेश निकला मतलब जैसे ही ये धनावेशित हुआ उसी क्षण ये ऋणावेशित हो गया। ये ना कि कुछ दिन तक आसमाने में रहे ना। जैसे ही धन आवेश तैसे ही ऋणावेश मतलब धनावेश और ऋणावेश एक के जैसन एक के समय पर उत्पन्न होखेला। ठीक तो बतावल कहा चाहता रह एक मतलब बा कि यदि दूगो पदार्थ के आपस में रगड़ब तो इलेक्ट्रॉन अदला बदली होखी
अरे हो सका था एगो इलेक्ट्रॉन जाई, हो सका था 2 गो इलेक्ट्रॉन जाई, हो सका था 3 गो, 4 गो, 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो, n गो इलेक्ट्रॉन जाई। बोलो हाँ कि ना? तो हम कहनी कि एगो इलेक्ट्रॉन जब आवता तो एगो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश लेके आवता, आ 2 गो इलेक्ट्रॉन आई तो 2 गो इलेक्ट्रॉन के बराबर, आ 3 गो इलेक्ट्रॉन आई तो 3 गो बराबर, आ 4 गो इलेक्ट्रॉन आई तो का आवेश। किसी पदार्थ पे जो आवेश हो रहा है ना, वो किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के चलते। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कहे के मतलब का बा कि कोनो पदार्थ पर जौन आवेश होता नो, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगी। इलेक्ट्रॉन के ही आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज माने का? माने एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, कभी आधा टुकी ना। एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हम कहने के 0.2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकता। एगो क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन बुझा जाए सब की का होता है। पहले समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी पदार्थ पर यदि एगो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो किसी पर अइबो कर रहा है ना, तो जा रहा है तो धन आवेश, आ रहा है तो जैसे ही धन आवेश तैसे ही ऋण आवेश। तो जाने इलेक्ट्रॉन के आने जाने से किसी पदार्थ पर क्या आता है? आवेश। यानी किसी पदार्थ पर जो उपस्थित आवेश है, एगो इलेक्ट्रॉन के आने से 1 प्लस माइनस 1 ही, 2 गो इलेक्ट्रॉन आने से प्लस माइनस 2 ही, आज यदि 3 गो इलेक्ट्रॉन आने से प्लस माइनस 3, 4 गो इलेक्ट्रॉन आने से प्लस माइनस 4 ही, अब 5 गो इलेक्ट्रॉन आने से प्लस माइनस, अब 5 लाख आने से प्लस माइनस 5 लाख ही, n गो इलेक्ट्रॉन आने से प्लस माइनस n का आवेश। क्या? तो कैसे बोलेंगे? किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। देखो 3 गो अक्षर, 3 गो लाइन बनावता, 3 गो अक्षर, 3 गो लाइन बनावता। परिभाषा 2 प्रकार से दिया ला, या तो सूत्र से ना तो चित्र से, या तो सूत्र से ना तो देखो है 3 गो अक्षर, 3 गो लाइन नहीं के बनावत। क्यों माने का? किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश। क्यों माने का? किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश। तुषार देखो, अच्छा देखो देखो, अच्छा क्यों माने किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश। ई माने का? इलेक्ट्रॉन के आवेश। तो हम लोग इसको, इलेक्ट्रॉन को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आवेश। कैसा? इलेक्ट्रॉनिक मतलब किसका आवेश? इलेक्ट्रॉन के आवेश। ओके सॉरी, काहे इलेक्ट्रॉनिक आवेश के फेरा में लागल बानी? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के ना होई, तो न्यूट्रॉन के तो होइबे ना करेला। आ प्रोटॉन काहे ना? काहे से कि इलेक्ट्रॉन है अदला बदली जाता। ओके सर, दोनों पता बराबर होखेला, तो हाँ होखेला, समझिए। तो किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश, ई माने इलेक्ट्रॉनिक आवेश, के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसी को आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहता है। लाइन चेंज है, सूत्र लिखबो आ लिखबो कि ई का है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश मतलब 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। एन का है तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कह कि सर ऐसे ना बुझाई, तने क्वेश्चन कराए तो बुझाई, सब हुई धीरे धीरे हुई। पहले लिखो आवेश क्वांटमीकरण के सिद्धांत को समझा, स्टार डाल के हो गया क्वेश्चन। तो लिखिए आंसर, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश, कोष्ट में लिखो बड़का क्यू चाहे छोटका क्यू, जवन तार पसंद बा लिख लो। किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश, कोष्ट में बड़का क्यू, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, कोष्ट में छोटका ई, के पूर्ण गुणज के रूप में, के पूर्ण गुणज के रूप में
के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसे जिसे आवेश का जिसे आवेश का क्वांटमीकरण जिसे आवेश का क्वांटमीकरण जिसे आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहा जाता है, का सिद्धांत कहा जाता है। लाइन चेंज लिखिए, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश कोष्ठ में बड़का क्यू बराबर किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश कोष्ठ में बड़का क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई जहां एन बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 ई बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। जहां एन बराबर प्लस माइनस एन ई एक एन बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अच्छा इलेक्ट्रॉन नहीं दोस्त, यहाँ पर प्लस पहले ही प्लस माइनस हो गया है, तो धन आवेश और ऋण आवेश हमने के अच्छा ये सवाल दिमाग में कीड़ा काटा था कि इलेक्ट्रॉन के आवेश तो माइनस में होकर जब काहे इसे प्लस में लिख ले बड़ा। देखिए दोस्त, एगो हई पदार्थ है, एगो हई पदार्थ है, तो जैसे पहले 4 गो प्लस था तो 4 गो माइनसो था, 3 गो यदि हमें प्लस रहे तो 3 गो माइनसो रहे, तो एगो में से है निकल के माइनसवा हेकरा पर चल गल। तो अब बतावा कि हमें प्लस ज्यादा हो गिलक, लेकिन वो तो आवेशवा तो होतने न हो कि 1.6 गुना 10 के पावर -19 है। अच्छा हेकरा में एगो आ गइल बा तो सब खत्म हो गई, लेकिन उतना ही न ज्यादा हो कि 1.6 गुना 10 के पावर -19 है। तो हई आवेश के नाम रखल गइल बा ई, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक बा, ई रखल गइल बा का हो, हई आवेश जौन बा दोनों में बतावा बराबर बा ओकर मान रखल गइल बा। ठीक है, बुझाता कि बरियारी करत नहीं हो। हाँ अच्छा पूछो, देखो देखो बता दो। देखिए सुनिए, जैसे का बानो कि हइसे एगो हई प्लस रहेला, फिर में न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस, बुझात नहीं कि लाल लाल पियर कर दो चिन्हा थे। हाँ हाँ सब बुझेबे करे, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में गुजू मुजू बड़ान सा, अगर चारों तरफ का बड़ान सा इलेक्ट्रॉन, हेजवा इलेक्ट्रॉन हेजवो इलेक्ट्रॉन हेजवो इलेक्ट्रॉन हेजवो इलेक्ट्रॉन। कल नहीं आई थी? अच्छा इसीलिए तो मान लो हईबा एगो एकरे जैसन एगो आउ है नेओखियन से सब ऐसे कुचड़ा बचड़ा, तो जब दो गो पदार्थ को रगड़ेगा तो कौन बहरी रगड़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन। और सही मान लो एगो मान लो जैसे राइफल लेने एग्जाम्पल, धाए से गोली चलाएंगे तो पहले के मरी, आगे वाले के पीछे वाले, करेजा फाट जाई गोली चलेला पर। ठीक बा, तो जब दो गो पदार्थ के रगड़ल जाई तो बहरी कौन बा, इलेक्ट्रॉन। तरगराई इलेक्ट्रॉन तरगराई इलेक्ट्रॉन तो जा इलेक्ट्रॉन तो आई इलेक्ट्रॉन है नो। काहे काहे से इलेक्ट्रॉन बहरी बा। एगो सवाल पूछता है कि किसी पदार्थ के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार क्यों होता है, जब कह दिले बड़ा तो लिखिए ला सवाल, किसी पदार्थ हाँ सिंपल स्टार डाल दियो, ये तो सही है तो लिख दो, किसी पदार्थ के
किसी पदार्थ के आवेशित होने के लिए, किसी पदार्थ के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार, इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार क्यों होता है? आंसर लिखिए। चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि परमाणु के बाहरी कक्षा में, परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाता है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ, क्या लिखवा देने, ओ देखा बता, या स्थानांतरण एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर होता है, और नहीं, की ओर नहीं, पर होता है, की ओर के जगह पर होता है, पर होता है, की ओर के जगह पर होता है। पैराग्राफ चेंज, यही कारण है कि पैराग्राफ चेंज, यही कारण है कि यही कारण है कि किसी पदार्थ के आवेशित होने के लिए, यही कारण है कि किसी पदार्थ के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार होता है। किसी पदार्थ के आवेशित होने के लिए किसी पदार्थ के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार होता है। एक बार फिर से दोस्त, आज का जो पढ़ाई था वो हम आप लोगों को क्या बताएं कि आवेश के दो गुण होते हैं। आवेश के कितने गुण होते हैं? आवेश संरक्षित रहता है और आवेश क्वांटीकृत रहता है। ट्रिक से याद करबो तो दूगो गुण का हो, तो आवेश सन की, आवेश का हो सन माने हो गल वह संरक्षित, और की माने हो गल वह क्वांटीकृत। आवेश सन की है तो सन माने संरक्षित, क माने क्वांटीकृत होता है। ठीक, संरक्षण के सिद्धांत आप लोग समझाएंगे कि संरक्षण के सिद्धांत में क्या होखेला कि किसी विलगित निकाय, विलगित माने अलग अलग होते हुए भी एक निकाय बा, निकाय माने बॉडी बा, अगर कुल आवेश संरक्षित रहेला, यह संभव है कि आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है। आवेशित कण को उत्पन्न कर सकता नहीं जा, किंतु घटना से पहले और घटना के बाद कुल आवेश शून्य होता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। एग्जाम्पल दे देने। फिर आवेश क्वांटमीकरण के सिद्धांत का होखेला कि पदार्थ के जो आवेश होखेला इलेक्ट्रॉन के अदला बदली से होखेला, हो सकता है एगो इलेक्ट्रॉन, हो सकता है दो गो इलेक्ट्रॉन, हो सकता है 10 गो इलेक्ट्रॉन, हो सकता है n गो इलेक्ट्रॉन। यानी किसी पदार्थ पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। प्लस माइनस का है कि जैसे ही धन आवेश तैसे ही ऋण आवेश, जैसे ही एगो से निकल तो दूसर का पो गइल, जैसे ही धन आवेश बनता वैसे ही ऋण आवेश बनता।
जैसे किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसे आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। फिर बताया कि कोनो पदार्थ के आवेशित होते तो इलेक्ट्रॉनिक काहे जिम्मेवार होखेला, कैसे कि ये बहरी रहेला। एगो लास्ट आप लोग एक्स्ट्रा में इसका गुण बता दे रहे, आवेश योज्यता नियम का पालन करता है। ई सदी का हमने ये आवेश के योज्यता नियम का है। आवेश के योज्यता नियम मतलब कि एकर जोड़ घटाव साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा कइल जाला। माने 2 कूलम आ 2 कूलम 4 कूलम आ 2 कूलम खा गेलो 2 कूलम, ठीक बा। जैसे 2 2 4 4 में से 2 गेलक 2, जैसे जोड़ घटाव सिंपल कइल जाला नु ऐसा ही करे के बा। माने का जोड़ घटाव साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा किए थे, इसको आवेश का योज्यता नियम कहते हैं। इस सब बाकी के क्लास काल में न काल के क्लास होगी, ठीक बनो। आज बहुत ने रहे 10, सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर। आप लोग क्लास समाप्त हुआ। यस